हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे और आने वाले 4-5 वीडियो में मैं एक ज्योग्राफी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करूंगा और जिससे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिकों को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द बना है जियो और ग्राफी शब्द से। जियो मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफी मतलब होता है स्टडी यानी पृथ्वी के अध्ययन को ही जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? भूगोल कहलाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो भूगोल में सिलेबस है भारत का परिचय, पड़ोसी देश, समुद्री सीमा, भारत का भौतिक विभाजन, पर्वत, पहाड़, दर्रे, मैदान, द्वीप, भारत की नदियाँ, नदी बांध, बहुउद्देशीय योजनाएं, जलवायु, झील, जलप्रपात, प्राकृतिक वनस्पति, भारत की मिट्टी, भारतीय कृषि, परिवहन, उद्योग और जनगणना। ये सभी इंडियन हिस्ट्री, ये सभी ज्योग्राफी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते जरूर हैं। तो चलिए भारत का परिचय से हम अपना शुरू करते हैं। भारत का परिचय। पृथ्वी में 7 कॉन्टिनेंटल है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और कुल कितने महाद्वीप हैं पृथ्वी पर? कुल 7 महाद्वीप हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब आगे बात करते हैं। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एरिया ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसे 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर या 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यह विश्व का 2.4% है। मतलब है यह विश्व का या पूरे विश्व का 2.4% एरिया है, जो कि हमारे भारत का क्षेत्रफल है। एरिया में भारत का स्थान 7वां नंबर पर है। अगर बात करें पूरे विश्व में भारत एरिया के स्थान पर किस नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर स्थित है। आगे अब बात करेंगे। सबसे पहले आता है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है हमारा भारत। और 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। इसकी ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, ये सभी क्षेत्रफल के अनुसार इसका क्रम है। आगे देखेंगे एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अब आपसे बात करेंगे भारत की जनसंख्या। तो 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी और जनसंख्या के क्षेत्र में भारत दूसरे स्थान पर था। विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में स्थित है। टॉप 5 देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है भारत, तीसरे नंबर पर है यूएसए, चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर है पाकिस्तान। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड में पहले नंबर पर इंडिया है और दूसरे नंबर पर चाइना है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में स्थित है। आगे देखेंगे। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। 31 अक्टूबर सन 2019 को झारखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी। 26 जनवरी सन 2020 में दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक बनाया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी स्थित हैं भारत देश में। आगे हम लोग बात करेंगे। भारत देश का मैप देखते होंगे। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी एक दूसरे से कन्याकुमारी, तमिलनाडु से मिलते हैं। ये आप लोग भारत का मैप देख रहे होंगे, जिसमें भारत के मैप में दक्षिण की ओर लेफ्ट साइड अरब सागर, राइट साइड बंगाल की खाड़ी और दक्षिण बिंदु पर हिंद महासागर स्थित है। आगे देखते हैं। अगर बात करें भारत में सबसे नॉर्थ पर कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें सबसे वेस्ट में कौन सा राज्य है? गुजरात। सबसे साउथ में है तमिलनाडु और सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। आगे देखेंगे। अगर आपसे पूछे भारत की नॉर्थ से साउथ तक
कुल लंबाई कितनी है। आपसे क्वेश्चन बन जाता है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है, तो 3233 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बन जाता है भारत की पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है, जो कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर बात करें भारत के उत्तरी बिंदु के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगर आपसे पूछे भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है, तो गुहार माता है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में कैप कोमोरिन है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और भारत का अगर आपसे पूर्वी बिंदु पूछे तो किबीथू है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इंदिराकाल, किबीथू, केप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट और गुहार मोती ये भारत के कुल पॉइंट्स हैं। आगे देखेंगे, जो कि आप लोग सभी चित्र में देख सकते हैं चारों पॉइंट्स को। इनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इस चित्र में आप लोग भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु बताएंगे। तो नीचे देख रहे होंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका पुराना नाम पार्सन्स पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट व लाही चिंग के नाम से इसे जाना जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दक्षिणी बिंदु पूछे जाए तो कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन है। नेक्स्ट है अक्षांशी विस्तार के बारे में बात करें तो भारत का अक्षांशी विस्तार 37 डिग्री 6 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें तो 68.7 से 97 डिग्री 25 इसका देशांतरी विस्तार के अंतर्गत आता है, जो कि चित्र में आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट है भारत में कुल अक्षांश 181, कुल अक्षांश रेखा 179 है। अब आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत में लैंड यानी स्थलीय सीमा कुल कितनी है, 15,200, जिसमें कुल 707 देश हैं। समुद्री सीमा है 7 देश पड़ोसी हैं। समुद्री सीमा है 11,098 किलोमीटर, जिसमें 2 देश श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय पड़ोसी देश के अंतर्गत आते हैं। तो स्थलीय और समुद्री सीमा में 3 देश आते हैं, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, मालदीव। स्थलीय सीमा पर स्थित कौन सा पड़ोसी देश है, भूटान। अगर आपसे बात करें भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के 4 राज्य और 3 अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करते हैं। लद्दाख उत्तर प्रदेश चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, सिक्किम चीन, भूटान, नेपाल के साथ, अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान, म्यांमार के साथ, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के साथ। भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करें, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। कुल देश हैं 7, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये सभी भारत के पड़ोसी देश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश से और भारत की कितनी सीमा है, 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश और भारत की सबसे ज़्यादा सीमा है, सर्वाधिक सीमा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत किस देश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश से करता है 4,096 किलोमीटर। इसमें त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम आते हैं। दूसरा है चीन, जिसमें 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान, जिसमें 3323 किलोमीटर। तो झारखंड, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। नेक्स्ट हमारा नेपाल है 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेक्स्ट है म्यांमार 1643 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट है भूटान 699 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश। लास्ट है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। लद्दाख और 1 यूनियन टेरेटरी न्यूनतम सीमा। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की है, सबसे न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान की है। बचपन में भूत इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत किसके साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। आपसे क्वेश्चन पूछे कितनी, तो 106 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ।
कितनी? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। मेघालय की सीमा केवल असम से लगती है, सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। आगे देखते हैं किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगती है, मिजोरम से लगती है और मेघालय से लगती है। किससे नहीं लगती है दोस्तों? असम, सिक्किम से नहीं लगती है। आगे देखते हैं दोस्तों, रेडक्लिफ लेखा के बारे में बात करते हैं। आपसे बात करें रेडक्लिफ लेखा कब आई, तो रेडक्लिफ लेखा को कब बनाया गया? तो सन 1947 में इसे ड्रॉ किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजित रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और तो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा है जो भारत पाकिस्तान को आपस में विभाजित करती है। इसे किस रेखा के नाम से जाना जाता है? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं? तो 1914 में इसे ड्रॉ किया गया। यह भारत और चीन के बीच में जाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच में जाने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। इसमें एक LAC है और एक LOC है, LOAC है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किस किस देश के बीच में है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा विवाद है? लिपुलेख दर्रा, कालापानी विवाद और लिम्पुआधुरा विवाद भारत और नेपाल के मध्य मुख्य विवाद हैं। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं चिकन नेक के बारे में, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में स्थित है। पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 26 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। तीन भीरा गलियारा कॉरिडोर कहाँ पर है? ये समझौता हुआ बांग्लादेश और भारत के मध्य 2011 में शेख हसीना और डॉक्टर मनमोहन सिंह 99 वर्षों के लिए पाक को लीज पर लिया गया था। 3 बीघा गलियारा कॉरिडोर के नाम से इसे जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की तटीय सीमा के बारे में बात करते हैं, कोस्ट लाइन के बारे में। पहले भारत की तटीय सीमा थी 75,166 किलोमीटर 1970 में। 2025 में 11,098 किलोमीटर है। वृद्धि हुई है 47.5% की। भारत के 9 राज्य व 4 यूनियन टेरिटरी तटीय सीमा बनाते हैं। अगर आपसे बात करें कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये सभी भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है? गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है भारत का? गोवा, फिर कर्नाटक। नेक्स्ट है, 4 यूनियन टेरिटरी हैं, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अरब सागर और दादर और नागर हवेली, दमन-दीव, अरब सागर। तो ये सर्वाधिक सीमा कौन सा यूनियन टेरिटरी बनाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम सीमा कौन सा यूनियन टेरिटरी बनाता है? पुडुचेरी। आगे देखते हैं, पुडुचेरी में 4 जिले हैं 3 राज्यों में। यनम आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा पुडुचेरी तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु, छोटे माहे केरल, अरब सागर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत के मध्य से 8 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? मित्र पर गमछाधार इसकी शॉर्ट ट्रिक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन सभी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा विंध्य पर्वत से गुजरती है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश और कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई राजस्थान में स्थित है। आगे बात करेंगे कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से शहर हैं, तो गांधीनगर गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, भोपाल MP, अगरतला त्रिपुरा। तो बात करेंगे नेक्स्ट रेखा के बारे में। तो अभी हम लोगों ने कर्क रेखा के बारे में चर्चा की, जो कि हमारी 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। द्वितीय रेखा है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। ये GMT से 5.5 घंटे आगे रहती है, जो कि पूर्वी घाट पर स्थित है, नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने भारत में गुजरने वाली रेखाओं के बारे में चर्चा की और कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में चर्चा की। भारत किस किन राज्यों से सीमा बनाता है उसके बारे में चर्चा की। भारत की तटीय सीमा के बारे में चर्चा की। भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा की और भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत और चीन के बीच में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं उसके बारे में चर्चा की और ज्योग्राफी के बेसिक टॉपिक को पढ़ा। अब ऐसे ही कल सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे कल के वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल HT24/7 को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।